नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण बहाल करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा ने फूंका बिगुल भारत बंद का ऐलान सौंपा ज्ञापन। आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा ने किया भारत बंद का ऐलान। ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों ने अलीगढ़ के घंटाघर पार्क से जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। जानकारी देते हुए मदन कश्यप ने बताया कि कृष्णमूर्ति बनाम भारत सरकार के मामले में 11 मई 2010 एवं विकास किशनलाल गवली बनाम भारत सरकार के मामले में दिनांक 4 मार्च 2021 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू न करने के कारण 27 दिसंबर 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ओबीसी आरक्षण के बगैर ही निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए थे, जिस पर माननीय सुप्रीम ने स्थगन आदेश दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर अमल न करके ओबीसी आरक्षण की समाप्त करने का षड्यंत्र करना भाजपा की ओबीसी विरोधी मानसिकता का परिचायक है। इसलिए उत्तर प्रदेश में ओबीसी के साथ न्याय करते हुए पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण बहाल किया। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 27 सितंबर 2022 के ही अपने निर्णय में ट्रांसजेंडर को भी ओबीसी में शामिल करने के आदेश दिए हैं। पहले से ही ओबीसी को संख्या के अनुपात में पर्याप्त हिस्सा नहीं मिल रहा है, इसके बावजूद ओबीसी में ट्रांसजेंडर को शामिल करने से ओबीसी की हकमारी और अधिक होगी। इसलिए हमारी मांग है कि ट्रांसजेंडर को ओबीसी में डालने के बजाय उनके लिए अलग से कोटा निर्धारित किया जाए ताकि ओबीसी और ट्रांसजेंडर दोनों के साथ न्याय हो सके। मेरा नाम मदन कश्यप है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जिला कन्वीनर हूँ। ये जो आज का जो उत्तर प्रदेश बंद जो कॉल मिला गया है माननीय चौधरी विकास पटेल जी के माध्यम से पूरे 75 जिलों में यह उत्तर प्रदेश बंद करने का आह्वान चौधरी विकास पटेल जी के आह्वान पर किया गया है। ये जनपद अलीगढ़ में भी हो रहा है और ये संदर्भ में हो रहा है कि ओबीसी का जो निकाय चुनाव में आरक्षण रद्द किया गया है तो उसको फिर से बहाल कराने के लिए हम अपनी पूरी संगठन शक्ति के साथ में ये प्रोटेस्ट मार्च अभी निकालने वाले हैं, निकलेगा। तो ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं आरक्षण ख़त्म किया गया ओबीसी का, ये महाराष्ट्र राज्य में भी किया गया, उसके बाद में मध्य प्रदेश में किया गया पंचायती राज चुनावों में। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ भाजपा प्रशासित राज्य हैं वहाँ ओबीसी के आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। ये भाजपा की नीयत और नीति में ये ओबीसी विरोधी नीतियां हैं। तो इसलिए हम लोग जो है ये उत्तर प्रदेश में पूरे बड़े पैमाने पर ये बंद कर रहे हैं। तो इसमें हमारी जो मांगे हैं कि कृष्णमूर्ति बनाम भारत सरकार के मामले में 11 मई 2010 एवं विकास किशनलाल गवली भारत सरकार के मामले में दिनांक 4 मार्च 2021 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार निकाय चुनावों में ओबीसी के आरक्षण को लागू न करने के कारण 27 दिसंबर को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाई कोर्ट का जो आदेश आया कि ओबीसी के आरक्षण के बिना ही निकाय चुनावों को कराया जाए, जनरल पर लड़ाया जाए सभी को, तो ये असंवैधानिक है, ये गैरकानूनी है, ओबीसी के साथ सरासर धोखेबाजी है। ये षड्यंत्रपूर्वक हाईकोर्ट के माध्यम से ओबीसी के रिजर्वेशन को ख़त्म करने का षड्यंत्र किया गया सरकार के द्वारा और जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी उसको फॉलो नहीं किया गया इस निकाय चुनावों में। तो ओबीसी के लोगों की प्रतिक्रिया निर्माण होना शुरू हुआ और लोगों ने ज्ञापन भी दिए। बहुत सारे ओबीसी के लोगों ने फेसबुक पर, ट्विटर पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएँ दी। इससे यह है मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसको स्थगित कर दिया गया है, जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक चुनाव होने वाला नहीं है। लेकिन हम फिर भी यह मानते हैं कि ये चुनाव वैसे भी नहीं होने वाला, क्योंकि ओबीसी के विरोध में जो षड्यंत्र किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, ना तो उसकी गिनती की जा रही है ना ही उसको आरक्षण दिया जा रहा है। जब 3 महीने का समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो राज्य सरकार ने 6 महीने का समय मांगा है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि आने वाला जो 24 का चुनाव है उसकी तैयारी करेंगे ये लोग, बीजेपी के लोग। तो ये चुनाव ऐसा हो रही है और हमारी मांग ये है कि जब तक ओबीसी का निकाय चुनाव में आरक्षण बहाल नहीं किया जाएगा तब तक हम ये आंदोलन चलाते रहेंगे। अभी ये उत्तर प्रदेश बंद का आंदोलन चलाया, हम लोग जेल भरो आंदोलन भी कर सकते हैं।